तुम्हारे इस कमरे में, इस घर में कुछ भी नहीं रहा है, जो भी था बेटे के साथ दफन करके आ गई हूँ। तो हक खुदा ने मुझे अपनी खुदाई से दिए, टीटी इतने आराम से नहीं छीन सकते, और अगर उन्होंने कोशिश की तो उनको लग पता जाएगा। सो फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ऐसे डिप्रेस्ड और हेक्टिक कैरेक्टर की, यानी कि जूबी जोहेब की, जिसे देखकर लिटरली मेरा दिल चाहता है कि इसके साथ तो कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और टीटी साहब क्या फरमा रहे हैं भाई, आइए जरा सुनते हैं इन्हें भी। उनको जवान किया हो और फिर मिट्टी में दफन कर दिया हो, उससे नींद हमेशा के लिए रूठ जाती है। ना टीटी साहब ऐसी बात ना करें, आपको तो मासूमा के घर में बड़ी अच्छी नींद आएगी, जैसे कि उसने आपके बेटे की शादी वाली रात आपको सुला दिया था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बच्चे के बाद तो तेरा ही राज होगा ना? हाँ, अरे मुस्तकबिल के शहंशाह की माँ तू ही तो है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। दुनिया की सबसे खबीस माँ का किरदार आपका ही तो, जो अपनी ही बेटी का घर तबाह करने पे तुली हुई है। लेकिन एक सेकंड। सो फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल बहुत ही ज्यादा सैड हो चुका है। इसमें कुछ डिसीजंस बाकी हैं जो कि दिखाया जाना है आपको कि ऐसी सूरत में क्या क्या डिसीजंस लिए जाते हैं और उनका क्या अपनी जिंदगी पर, इंसान की जिंदगी पर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और बताता चलूं कि एक कैरेक्टर ऐसा है जिसे देखकर लिटरली मुझे लगता है कि इसे कुछ क्यों नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ मोमल की। मोमल का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे देखकर मुझे ये लगता है कि यार इसके साथ भी कुछ होना चाहिए था, क्योंकि आप ये देखें मूसा ने जो सुसाइड की है, मूसा के सुसाइड का रीजन इसके पेरेंट्स भी हैं। इसके पेरेंट्स ने जितना बुरा किया है, इसके पेरेंट्स को भी कुछ ना कुछ ऐसा ही नजर आना चाहिए, उनके साथ भी कुछ बुरा होना चाहिए। एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि मोमल को भी इस वक्त जहर खा के मर जाना चाहिए था। जब मूसा नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी, और अपने पेरेंट्स को ये इस तरह से सजा दे सकती थी। तो आप लोग क्या समझते हैं, क्या मोमल को कुछ ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स को कोई सबक देना है तो उसके लिए जरूरी है कि मोमल अमेरिका ना जाए बल्कि अब अल्लाह की तरफ चली जाए। तो ये वाला कैरेक्टर जो है, इस तरह इसका अगर एंड दिखाया जाए तो आई थिंक सो इस ड्रामे का कुछ ना कुछ मकसद पूरा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर पेरेंट्स अपनी मर्जी मुसल्लत कर दें और अपनी मर्जी से लोगों को दुख देना शुरू कर दें, जैसे कि उन्होंने मूसा को दुख दिया था अपनी बेटी को रोककर, तो यहाँ पर उनको भी ये कोई ना कोई सबक मिलना जरूरी है। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आंटी आप क्या कह रही हैं? जिसने मेरे बेटे को दुख पहुंचाया, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए, मुझे उन सब लोगों से नफरत है। रेहाम की जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, उसे सिर्फ आगे डार्कनेस नजर आ रहा है, अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। अब वो टीटी को किसी भी तरह अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं बची है। वो ये कहती है कि ठीक है तुम मेरे हस्बैंड हो, जस्ट एक रिलेशनशिप है, बट मैं तुम्हें जो है इस तरह ट्रीट नहीं कर सकती, मुझे मेरी दुनिया में ऐसे ही छोड़ दो, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा गया है। और हकीकत भी यही है, क्योंकि उसने अगर जो टीटी है उसने अगर अपने बेटे की लाज रख ली होती, अपने बेटे की बात रख ली होती, जरूरी नहीं था कि अगर उसका बेटा नाराज था या उसके बेटे ने यहाँ पर ईगो दिखाई तो टीटी भी ईगो दिखाता। पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बच्चों की मोहब्बत में जरूर अपना दिल पिघला लेते हैं। बच्चे ठीक है थोड़े से रूड हो जाते हैं, उन्हें समझा देते हैं बाद में कि यार देखो ऐसा था तो ऐसा किया और मैंने जो किया है वो तुम्हारे लिए किया है, बट ये चीज गलत है, तुम ऐसा नहीं करो। प्यार से भी समझाया जा सकता था, बजाय इसके कि यहाँ पर हर बंदा अपनी अपनी ईगो दिखाता रहा। यहाँ पर टीटी की बहुत बड़ी गलती और रेहाम उसे इस गलती की सजा पूरी जिंदगी देती रहेगी। तुम्हारे इस कमरे में, इस घर में कुछ भी नहीं रहा है, जो भी था बेटे के साथ दफन करके आ गई हूँ। दूसरी तरफ जो मासूमा और इसकी अम्मा है, अब उनकी लॉटरी निकल आई जी, यार जैकपॉट लग चुका है इनका, क्योंकि अब डॉक्टर ने बता दिया है कि मासूमा इज प्रेग्नेंट और शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी। अच्छा, अब बेबी जो है इनका वो होगा बेबी बॉय। ये मैं आपको अभी से बता दूं, नोट कर लीजिए कि बेबी बॉय होगा और बेबी बॉय होने के बाद इसका नाम मूसा रखा जाएगा। दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब हो ये रहा है कि भैया जो टीटी साहब है उन्होंने डिवोर्स के पेपर भिजवा दिए हैं और अब मासूमा भी जो है वो आ गई है महाज खोलकर सामने। वो यही कह रही है कि अगर टीटी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की, मुझे अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश की, तो इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्या नतीजे होंगे, टीटी को ये लग पता जाएगा। तो हक खुदा ने मुझे अपनी खुदाई से दिए, टीटी इतने आराम से नहीं छीन सकते, और अगर उन्होंने कोशिश की तो उनको लग पता जाएगा। तो टीटी को कुछ भी नहीं लगना पता है, जो भी लगना पता है वो तुम्हें ही है, इसलिए तुम तैयार रखो अपने आप को, क्योंकि टीटी ने जो है वो तुम्हें या तो डिवोर्स देना है या तो फिर ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग बर्थ, चाइल्ड बर्थ इसकी डेथ हो जानी है। इसकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद इसकी अम्मा को ये लेसन मिलेगा कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, ये इसकी अम्मा भी अकेली हो जाएंगी। यहाँ पर इसकी अम्मा को एक सबक यही मिल जाना है कि लालच का अंजाम बुरा होता है। दूसरी तरफ रेहाम के पास जो है टीटी जाएगा उस बेटे को लेके, यही कहेगा मेरा बेटा है और इसका नाम मैंने मूसा रखा है, अब जो है तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे कदमों में रख रहा हूँ इस बच्चे को। तो यहाँ पर जो है रेहाम का दिल बच्चे को देखकर किसी तरह पिघल जाएगा, क्योंकि शी इज
ऑलरेडी अ मॉम मदर, उसने अपना बच्चा खोया है तो उसे किसी भी बच्चे की इंपॉर्टेंस का बहुत ज़्यादा एहसास होगा। तो उस एहसास को देखते हुए रेहाम जो उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेगी और उसके बाद जो है टीटी माफ़ी मांगकर रेहाम के साथ रहने लगेगा। तो ये तो एक स्टोरी है और ये स्टोरी आई थिंक सो कि कुछ एंड की स्टोरी नज़र आ रही है, लेकिन इसके बिटवीन भी अभी बहुत कुछ होना है, बहुत सारे डिसीजंस अप एंड डाउन होने हैं और बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स भी आने के, ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। तो इस ड्रामे में भी कुछ एपिसोड्स बाकी हैं और आई थिंक सो कि आने वाली कुछ एपिसोड्स के बाद इस ड्रामे को एंड कर दिया जाएगा। रुको जरा, सबर करो। लेकिन इस एंड स्टोरी में एक जूबी का कैरेक्टर जो है वो अब ये नजर आ रहा है कि इसने जब इसे मासूमा से बिल्कुल इंसल्ट मिल गई है, पूरी बेइज्जती मिल गई है, इसने अपनी बेइज्जती खराब करा ली है। अब इसे पता चल गया कि मुझे कोई आसरा नहीं है। अभी तक उसे एक आसरा था कि टीटी मासूमा को छोड़ देगा और उससे शादी कर लेगा। अब जब उसे पता चल गया कि शी इज प्रेग्नेंट, शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी, उसके बाद उसने जो है अपनी मंगेतर से राब्ता किया। अब वो अपनी मंगेतर के पास गया, अब उसकी जिंदगी ठीक हो जाएगी। अभी तक ये वाला कैरेक्टर इतना यूजलेस लग रहा था इस ड्रामे में, इतना यूजलेस लग रहा था और लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ये हर मामले में इनके घर क्यों पहुंच जाता है। भैया एहसान किया था उस घर में, खवातीन है, आप अपनी अम्मा को भेज दो एहसान का बदला चुकाने के लिए, आप बार बार पहुंच जाते हो, आप बार बार जो है अपनी ऑल्टो गाड़ी में उसे लेकर जाते हो, उसे वो पसंद नहीं है। लेकिन अभी मासूमा ने जितनी जबरदस्त तरीके से उसकी इंसल्ट की है, मैं ये समझता हूँ कि पहली बार मुझे ऐसा लगा किसी की इंसल्ट बिल्कुल ठीक हुई और इस चीज को डिजर्व कर रहा था। अगर इतनी इंसल्ट नहीं होती तो शायद उसकी जो अक्ल है वो ठिकाने नहीं आती और उसकी अम्मा उसे इतना कह कर थक गई थी कि इसका पीछा छोड़ो, पीछा भी नहीं छोड़ता। तुम हो कौन? क्या हो तुम? कौन सा कोई राजा इंद्र हो जो तुम्हारी अम्मा तुम्हें मुझसे छुपाती फिर रही है? मैं एक अरबपति की बीवी हूँ और उसके होने वाले बच्चे की माँ। मैं क्यों तुम्हारे पीछे पड़ूंगी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तो अब जो है जूबी का मामला भी ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। मासूमा के साथ क्या होना है मैंने आपको बता दिया है, टीटी का क्या होना है और रेहाम का क्या होना है और आगे इनकी जिंदगी कैसे चेंज होनी है। जो लॉस हो जाता है वो हो जाता है, वो कभी भी आपका फिल अप नहीं हो पाता। उस एम्प्टी स्पेस को कोई भी नहीं भर सकता, ना उसकी जगह कोई ले सकता है। इस ड्रामे का सबसे बड़ा लेसन यही है और लेसन यही है कि आप अपनी ईगो को एक तरफ रख दें, आप अपनी मोहब्बत को बीच में रखें। आप अपनी ईगो को हटाकर वहां पर जो है ना कुछ लचक लेकर आए रिश्तों में। जब तक रिश्तों में लचक नहीं होगी उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो बाप और बेटे का रिश्ता हो, मियाँ और बीवी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, जिसका भी हो। तो यहाँ पर अगर रिश्तों में लचक होगी तो फिर बात होगी, वरना फिर यही अंजाम होगा जिस तरह हमने ड्रामा सीरियल बिस्मिल में देख लिया। सो फ्रेंड्स, आपको ये रिव्यू कैसा लगा? वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जो हक खुदा ने मुझे अपनी खुदाई से दिए, टीटी इतने आराम से नहीं छीन सकते और अगर उन्होंने कोशिश की तो उनको लग पता जाएगा। जिसने अपने ख्वाबों को जीते देखा हो, उनको जवान किया हो और फिर मिट्टी में दफन कर दिया हो, उससे नींद हमेशा के लिए उठ जाती है। तुम्हारे इस कमरे में, इस घर में कुछ भी नहीं रहा है, जो भी था बेटे के साथ दफन करके आ गई हूँ। बच्चे के बाद तो तेरा ही राज होगा ना? हाँ, अरे मुस्तकबिल के शहंशाह की माँ तू ही तो है।